जरा सोचिए, एक होटल का कमरा जो मौजूद ही नहीं है और उसी कमरे से किसी की पत्नी गायब हो जाए। आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे जहां एक औरत होटल की उस मंजिल से गायब हो जाती है जो होटल के हिसाब से कभी बनी ही नहीं थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई ऐसी जगह से गायब कैसे हो सकता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और बस इसी एक उलझे हुए सवाल ने एक बहुत ही पेचीदा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक पति विशाल की घबराई हुई चीखों से। वो दावा कर रहा है कि उसकी पत्नी महक होटल के कमरा नंबर 804 में फंसी हुई है। और यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ विशाल की पूरी कहानी थी और दूसरी तरफ होटल की हकीकत, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो अब जांच का पहला कदम था इस गायब होती मंजिल का सच जानना। और सबसे पहले शक की सुई घूमती है खुद विशाल पर ही। उसकी कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से उसके कांपते हुए हाथ, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द ही जांच का पूरा फोकस विशाल से हटकर उस होटल पर चला गया जो खुद ही न जाने कितने अंधेरे राज और अफवाहों में डूबा हुआ था। मतलब एक रहस्यों से भरा होटल। आसपास के लोग, होटल के मालिक, भूतपाल के बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वो लोगों को गायब कर देता है। और धीरे धीरे उस होटल की पहचान ही ये बन गई कि ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अंदर तो जाते हैं पर बाहर कभी नहीं आ पाते। वहां के लोगों में एक कहावत भी मशहूर हो गई थी कि अगर आदमी एक बार अंदर चला गया तो फौज भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। अब इतने खौफ के माहौल में विशाल की वो 8वीं मंजिल वाली कहानी अचानक से ज्यादा सच्ची लगने लगी थी। तो क्या वाकई में कोई छिपी हुई 8वीं मंजिल थी? सच का पता लगाने के लिए सीआईडी के जासूस भेस बदलकर उस होटल में पहुंचे और बस यहीं से इस केस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। एजेंट्स के सामने एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही जानलेवा हमला उन्हें उस कामयाबी की तरफ ले जाता है जिसकी सीआईडी को तलाश थी। और तब जाकर पता चलता है कि 8वीं मंजिल तो सच में थी, लेकिन वो मेहमानों के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो होटल के शेफ के एक क्रिमिनल गैंग का अड्डा थी, जहां सांप के जहर से लेकर ड्रग्स तक का काला कारोबार चल रहा था। जैसे ही इस गैंग का पर्दाफाश हुआ, सारी जांच होटल के मालिक भूतपाल पर आके टिक गई। लेकिन जब उसकी जांच हुई तो एक और, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा राज सामने आया, जो सीधा मास्टरमाइंड की हत्या से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि भूतपाल सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग ही नहीं छिपा रहा था, वो तो अपने सूट के अंदर बने एक गुप्त कमरे में किसी और को भी छिपाए हुए था। पता है उस गुप्त कमरे में कौन कैद था? भूतपाल का अपना बेटा महिपाल, वही बेटा जिसे सारी दुनिया मरा हुआ समझती थी। भूतपाल ने उसे सालों से इसलिए कैद करके रखा था ताकि वो औरतों के खिलाफ उसके हिंसक अपराधों पर पर्दा डाल सके। अब ये कहानी और भी उलझ जाती है जब सालों से कैद बेटा महिपाल अपने ही बाप की हत्या करके जंगल में फरार हो जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद होटल का सारा राज अब खुल चुका है। लेकिन जैसे ही एक केस बंद होता है, जंगल में मिली एक लाश के साथ असली रहस्य फिर से जिंदा हो जाता है। और वो लाश थी महक की। और अब सामने आने वाला था उसके पति का बुना हुआ एक मुकम्मल झूठ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। महक के शरीर से जो फोरेंसिक सबूत मिले वो भूतपाल की हत्या के सबूतों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। मतलब साफ था, कातिल कोई और था। सबूत दो अलग अलग कातिलों की तरफ इशारा कर रहे थे। भूतपाल का कातिल एक प्रोफेशनल तजुर्बेकार था, जबकि महक का कातिल एक नौसिखिया और लेफ्ट हैंडेड था। और ये प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से मेल खाती थी, उसका पति विशाल। अब जांचकर्ताओं के सामने विशाल की पूरी साजिश पानी की तरह साफ हो चुकी थी। उसने होटल की डरावनी कहानियों का इस्तेमाल किया अपनी पत्नी की हत्या पर पर्दा डालने और पुलिस को भटकाने के लिए, एक ढाल की तरह। और अब वो सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें शुरुआत में शायद नजरअंदाज कर दिया गया था, इस केस की सबसे बड़ी कड़ियां बन गईं। जैसे कि विशाल का लेफ्ट हैंडेड होना और उसके कांपते हाथ, जो दुख के नहीं बल्कि ड्रग्स की तलब के लक्षण थे। विशाल के कबूलनामे ने तो एक और भी ज्यादा भयानक सच्चाई सामने ला दी। उसने अपनी पत्नी को किसी गुस्से में नहीं मारा था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि महक
उसकी ड्रग्स की लत छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो आखिर में सबसे भयानक राक्षस होटल की कहानियों वाला कोई भूत नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसने सबके सामने होते हुए भी खुद को छिपाने के लिए एक ऐसा मुकम्मल झूठ गढ़ लिया था।